अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के वाले से अब नई जो पेशरफ सामने आ रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में ज़ाहिर ट्रैवल नहीं करने जा रही और ज़ाहिर इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी इंडियन टीम को कि वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेले। तो अब ज़ाहिर जो नेक्स्ट जो लायामल है वो पीसीबी तो खैर इसके ऊपर कहते हैं कि काफ़ी अब सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहा है आईसीसी के सामने कि हाइब्रिड मॉडल वाला जो सीन है वो हम किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया तो कहते हैं वही दिन राधे की राग अलाप रहा कि देखें जी हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि टीम इंडिया किसी सूरत में पाकिस्तान में नहीं जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए। अपने मैचेस वो यूएई में खेले जिसने 2023 के अपना एशिया कप में हुआ था कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाए गए थे और मेन जो मैचेस थे वो सारे श्रीलंका में करवाए गए थे और फाइनल भी श्रीलंका में खेला गया था। इस दफ़ा वही फार्मूला अप्लाई हो गया और कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे और मेन जो मैचेस है जिसमें इंडिया के मैचेस भी शामिल हैं, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, वो दुबई में खेला जाएगा। लेकिन चक्कर है कि सारा कुछ इंडियन मीडिया के कहने से थोड़ी होना है। अब ज़ाहिर है पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कहते हैं कि डटने जा रहे हैं और कहते हैं कि अपना एक ठोस मौक़िफ़ अपना आईसीसी के सामने रखने जा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर आईसीसी की अपना क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक कभी भी इस तरह नहीं हुआ। वो तो खैर एक एशिया कप और एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला था ना, लेकिन आईसीसी इवेंट में कभी भी आज चैंपियन ट्रॉफी हो गई या वर्ल्ड कप हो गया, कभी भी आज तक उसमें हाइब्रिड मॉडल वाला जो तस्वर है वो सबके सामने नहीं आया। जितने भी मैचेस जिसको मिलते हैं वो उसी यानी कि अपना मुल्क में खेले जाते हैं। अगर किसी कंट्री ने बाइकआउट करना तो फिर उसका जो पॉइंट होता है वो दूसरी टीमों को अपना दे दिए जाते हैं। लेकिन चक्कर अब ज़ाहिर अब आईसीसी को भी पता है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और ज़ाहिर आईसीसी किस तरह चाहेगा कि जी अपना इंडिया पार्टिसिपेट ना करे अपना चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन अब चक्कर है कि आईसीसी के लिए बस दर्द असर बन गया कि इसका हल क्या निकाला जाए। ज़ाहिर अब पीसीबी तो जिस मामला के ऊपर अपना कहते हैं ना कि अपना वर्क कर रहेगा अपना आईसीसी के सामने कि देखें जी अगर तो इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो फिर आप इंडिया को फारग करें और उसके बाद फिर जो 9वें नंबर के ऊपर जो टीम आ रही है श्रीलंका उसको अपना पार्टिसिपेट करवा दें। लेकिन अगर आईसीसी अंदर खाते यही कोशिश करता है कि नहीं जी हमने फेवर करनी है अपना इंडियन टीम की और हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जाना, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो क्लियर कट कह दिया अपना पीसीबी को कि अगर इस किस्म का कोई फार्मूला होता है कि जी अपना हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया को सहूलत दी जाती है तो फिर आप टोटली चैंपियन ट्रॉफी की जो होस्टिंग है उससे आप विड्रॉल कर जाएँ और चैंपियन ट्रॉफी जहाँ पर भी करवाएं अपना यूएई में करवाएं, साउथ अफ्रीका में करवाएं या श्रीलंका में करवाएं, आप उससे यानी कि अपना कता ताल्लुक रहे आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें। बेशक उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब ज़ाहिर है इस ज़ाहिर कहते हैं ना कि ठोस किस्म का कहते हैं ना कि अब मौक़िफ़ पीसीबी ने भी इख्तियार कर लिया। लेकिन अब क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल अपना आईसीसी का भी इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, ज़ाहिर वो तो अब देखने से ताल्लुक़ रखता होगा क्योंकि ज़ाहिर अब सबको पता है कि आईसीसी इवेंट में हमेशा इंडिया जब पाकिस्तान का जो मैच होता है मेन उसी जो मैच होता है उसी से यानी कि रेवेन्यू जनरेट होता है। आप पीछे जो अपना T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी आप देख लें तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया को जो मैच हुआ न्यूयॉर्क में उससे तकरीबन 25 से 26 मिलियन डॉलर की कमाई हुई अपना आईसीसी को और बाकी जितने भी मैचेस थे उससे 17 से 18 डॉलर कमाई हुई। यानी कि समझ लें कि बाकी सारी टीमों के मैचेस मिला के भी उतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सके जितने सिर्फ एक इंडिया और पाकिस्तान के मैच से अपना पैसे इकट्ठे हो गए। तो बाकी ज़रा आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि हम अपने कहते हैं ज़रा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर अब इंडिया से आता है तो दूसरा नंबर पाकिस्तान का भी है। तो फिर चक्कर है कि अगर अब इन दोनों टीमों के दरमियान यही मामला रहेंगे तो मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इसके दरमियान का कोई मसला कोई हल निकालना पड़ेगा या तो फिर आप इसी तरह का यानी कि मामला जिस तरह कर लें कि आगे ज़रा अब एशिया कप भी आना है, फिर उसके बाद ज़रा एशिया कप से खैर आईसीसी का तल्लक तो कोई नहीं है लेकिन आगे फिर ज़रा 2026 का T20 वर्ल्ड कप आना है, फिर उसके बाद 2029 में चैंपियन ट्रॉफी फिर इंडिया में आनी है, फिर 2031 में फिर वर्ल्ड कप इंडिया में आना है। तो चक्कर है कि आप फिर अपने जितने भी अपना अगर इंडिया में कोई इवेंट आ रहा है या फिर पाकिस्तान में इवेंट आ रहा है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों को आप सहूलत दे दें। अगर इसे अपना कहते हैं ना कि अपना चैंपियन ट्रॉफी अगर आपने हाइब्रिड मॉडल का फार्मूला अपनाना है तो फिर आगे जितने भी इवेंट है उसमें ज़्यादा फिर आप पाकिस्तान टीम को भी आप अभी से सहूलत दे दें, रिटर्न लिख के दे दें कि ठीक है जी 2026 में आप अपने मैचेस खेलने के लिए भी इंडिया ना जाइएगा, फिर आगे 2000 अपना कहते हैं ना कि 29 में जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो भी खेलने के लिए अब इंडिया में नहीं जाएगा, अपने मैचेस आप हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी दूसरे मुल्क में खेल लीजिएगा। या तो आप आईसीसी इस किस्म का कोई तजवीज़ दे दे और रिटर्न अपना लिख के दे दें कि ठीक है जी आप इस दफ़ा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें, अगले जो टूर्नामेंट इंडिया में होगी आप इंडिया में ना जाइएगा और अपने मैचेस किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये तो फार्मूला एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब चक्कर है कि पीसीबी अब इसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा तो खैर स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। अब देखते हैं ज़रा 2-4 दिन में इसके ऊपर पता लग जाएगा क्योंकि पीसीबी ने लेटर तो लिख दिया आईसीसी को। अब देखते हैं आईसीसी का उसके ऊपर क्या रिप्लाई आता है, क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये तो खैर 1 से 2 दिन बाद ही पता लगेगा। लेकिन ज़रा अब आईसीसी कहते हैं कि उनके गले की हड्डी बन गई है, ना इसको वो उगल रहे हैं ना फिर इसको निगल रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा मामला बीच में आके लटक गया क्योंकि शेड्यूल अनाउंस होना था, आज 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होना था लेकिन आज अब ज़रा इसको अब शेड्यूल को अपना पोस्टपोन कर दिया गया। अब देखते हैं अगला जो शेड्यूल है या जो भी मामला वो अभी अगले चंद से दिनों में पता लग जाएगा।